Dream Classes Row run by Rohit Kumar Nirala. अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फ़ोन की भी घंटी बजे। वेलकम टू यू ड्रीम क्लासेस। आज हम लोग पार्ट 2 है ना, ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 2 हिंदी सेट कंप्लीट सेट 100 क्वेश्चनों का एक कंप्लीट संग्रह लेकर आ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग आज कंप्लीट सेट लेकर आ रहे हैं कि आप में कितना है दम, है ना, क्वेश्चन को। चलिए, हम लोग बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे का जन्म कब हुआ था? बताइए आप लोग। फर्स्ट का देख रहे होंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी 1911, यानी ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट का बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बताइए आप लोग। 2 कौन सा हो जाएगा? सी, उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? 3 का सी के लिए कौन सी ऑप्शन दिख रही होगी आपको? व्यक्ति चित्र। चलिए, 4 में प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? 4 के लिए कौन सा होगा? 4 के लिए ऑप्शन में बताइए आप लोग। दिख रहा होगा आपको, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सूर्य से, कंचन से, पुष्प से, छाया युक्त चंद्र से। 5 के ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भैया? डी, छाया युक्त चंद्र। मिट्टी की अबूझ मूर्ति कौन है? नेता, जनता, अधिकारी, मंत्री। छह कौन सा हो जाएगा? बताइए आप लोग। बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा कहा गया है, खड़ा हिमालय बता रहा है ना। तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांतता मानवीय विभीषिका का। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम का पर्व जुड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाह खान के साथ बताइए, मुहर्रम जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त तो बढ़िया शिक्षा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहे हैं, बताइए आप लोग। आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध, साक्षरता। सबसे बड़ा चीज है उन्होंने जोड़ दिया था किस पर? अहिंसक प्रतिरोध पर। 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हैं, वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट। 10 का कौन सा हो जाएगा? ए, राम नाम के बिना। रस खान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। बताइए आप लोग। 11 कौन सा हो जाएगा? रस खान के समय जहांगीर का शासनकाल चल रहा था। कवि ने परजन्य किसे कहा है? कृष्ण को, सुजान को, बादल को, हवा को। 12 को बताइएगा। सी, बादल को, है ना। चलिए, क्वेश्चन में देना पे, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस अवस्था में संभव है? 13 को बताइएगा, किसमें संभव है? तो कहा जाता है समाजवादी व्यवस्था में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे इसको। बताइए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था भैया? 4 फरवरी 1938 को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में आ रहे हैं 15 पर, दम मादा मुजोल द अवेन्यू किसकी कृति है? यह चैप्टर अवेन्यू से लिया गया है ना। तो यह कृति किसकी है बाबू? पिकासो की है। ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ला शतरूज हिंदी के चैप्टर से है ना, जिसमें अवेन्यू वाले चैप्टर्स में है। 16 का बताइएगा। 14वीं सदी से कब तक भैया? फ्रेंच क्रांति तक, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आप अगर सेट अच्छा लग रहा हो तो कृपया सेट को आप ज़रूर
चलिए क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं 17 लेकर के। ध्यान दीजिएगा। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? 17 में आएगा उच्च वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, मध्य वर्गीय परिवार। बताइए आप लोग 17 कौन सा हो जाएगा भैया? सी, निम्न वर्गीय परिवार में। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बताइएगा। स्वयं के प्रति घर व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। क्योंकि घर वालों के साथ उसका परिवर्तन में क्या व्यवहार परिवर्तन आ गया। 17 कौन सा होगा? सी। सहजात वृत्तियां किससे कहते हैं? क्वेश्चन 19 में आ रहे हैं हम लोग। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? बताइए आप लोग। अस्त्रों के संचयन को, अनजाना स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपयुक्त सभी। 19 में कौन सा हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर बताइए बी, अनजाना स्मृतियों को। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? बताइए 20 का कौन सा हो जाएगा आपको? 20 का टिक लगाएंगे आप लोग, बहुत सारे लोग जोड़ रहे हैं। दक्षिणी भारत से। कृपया वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आप में स्कोरिंग की करने की क्षमता हो रही है तो कृपया प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ रहे हैं हम लोग। बेतमा दान पात्र किस समय का है ना? तो 21 का देखिएगा 1020 ईस्वी का। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने किस पीढ़ी के कलाकार हैं? छठी पीढ़ी, सातवीं, नौवीं, आठवीं। बताइए आप लोग। 22 से कौन सा हो जाएगा? बी, सातवीं पीढ़ी के कलाकार हैं। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? 23 का बताइए आप लोग। कितने रुपए देने का खर्च लिया था? 50 रुपये की मंथली में इनको 50 रुपया दिया जाएगा। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से, छठी सदी से, 9वीं सदी, चौथी सदी से। 24 का क्या होगा आंसर? 8वीं सदी। बहादुर कितने रुपयों की चोरी का इल्जाम लगा था? बताइए आप लोग। जब कहानी पढ़े होंगे 10 रुपये, 11, 12, 13 रुपये। 25 का क्या हो जाएगा? बी, 11 रुपये की चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था बहादुर को, मतलब पकड़ाया नहीं था। बताइए बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? 26। लास्ट वाले वर्ड पे ध्यान देना है, पा प्रत्यय। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? उच्छ्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास। शुद्ध मानी सही से कौन सा लिखा हुआ है? बताइए आप लोग। उच्छ्वास वर्ड है, बी नंबर ऑप्शन लिखा हुआ सही है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? चरमोत्कर्ष। बताइए आप लोग फटाफट। साफ साफ दिख रहा होगा आपको। 28 से कौन सा हो जाएगा भैया? ए, है ना? 28 का ए, चरमोत्कर्ष। 29 में आएगा निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? फूलों की एक माला ला दीजिए, है ना? 29 का सी। अक्ल अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 30 का बताइए क्या हो जाएगा? 30 का डी, बुद्धि भ्रष्ट होना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? सब व्याकरण से आ रहा है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बोलिएगा? 31 का क्या हो जाएगा? ए, 2 प्रकार का। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 32 का क्या हो जाएगा बताइए? 32 का ए, 10। व्यंजन वर्ण कितने हैं बताइए आप लोग? 33 का क्या हो जाएगा? 33 का सी। चलिए अब आते हैं क का उच्चारण स्थान। हिंदी में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये आपका। 34 का क्या हो जाएगा? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः इजु ऐसा नाम तालु। तो यहाँ पर कौन सूत्र लग रहा है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो बताइए किसका उच्चारण स्थान? अ का, सॉरी क का, तो क्या हो जाएगा? कंठ। तालव्य स का वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए क्या हो जाएगा? 35 नंबर सवाल दिख रहा होगा आपको। तो 35 से क्या हो जाएगा भैया? इचू ऐसा नाम तालु। इचू ऐसा नाम के साथ तालु आ रहा है। छ और स का उच्चारण स्थान बताइए। देखिए इसमें सब में सूत्र लगा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप लोग। 36 का क्या हो जाएगा? सी।
है ना। इच्चू ऐसा नाम तालू, ये इसी फॉर्मूला पे कामयाबी कर रहा है। अब देखिएगा 37 नंबर सवाल पे आ रहे हैं हम लोग। 37 का म का दिखा रहा है, देखिए इरिंग मना नाम नासिका च, नासिका मतलब नाक से। 37 का क्या हो जाएगा सी। न का उच्चारण स्थान बताइए आप लोग। 38 का क्या हो जाएगा, ये भी इरिंग मना नासिका च, उसी पे आ रहा है। बी नंबर ऑप्शन। उ हर्षऊ दीर्घऊ का उच्चारण स्थान क्या है, दीर्घऊ का बताइए। 39 का कौन सा हो जाएगा बाबू, दंतोष्ठम, दंतोष्ठम है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी। चलिए 40 में आते हैं। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 40 नंबर का फटाफट जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़, लाइक एंड शेयर जरूर करें। 40 से क्या हो जाएगा बी 44। आ का उच्चारण स्थान फिर से आ गया एक बार, टिक लगाइए आप लोग। 41 से क्या हो जाएगा, सीधे दिख रहा होगा आपको ए यानी कंठ। 41 का ए। ल, अब बताइए 20 नंबर में भी सूत्र लग रहा है, बता सकते हैं कोई वजह कौन सूत्र लग रहा है। 42 का भी ए। लितुलसा नाम दंत, है ना। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होगा। 43 में 43 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कंठ और तालु, ए दयतो कंठ तालु, है ना। 43 नंबर। ड़ का उच्चारण स्थान क्या है, 44 नंबर बताइएगा। 44 का क्या होगा भैया डी, नासिका यानी नाक से, रिंग वाला नाम। आइए 45 नंबर। र का उच्चारण स्थान क्या है, र का। 45 45 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। 45 का क्या हो जाएगा बाबू, 45 नंबर का डी यानी मूर्धा यानी मुंह से होता है, ठीक है। अब आइएगा दंत, सॉरी मूर्धन्स। 46 नंबर। मूर्धन्स का उच्चारण स्थान क्या होगा। 46 क्या हो जाएगा भैया मुंह यानी मूर्धा से, ठीक है। हर सही दीर्घई का वर्ण उच्चारण स्थान क्या होगा, 47। 47 में क्या होगा सी, तालु से। ये दय तो का कंठ तालु। प और व 48 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो प का उच्चारण स्थान क्या होगा, 48 से क्या हो जाएगा भैया ए, दंतोष्ठम। अब आइए 49 नंबर सवाल पे आ रहे हैं हम लोग। सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है, 49 में बताइएगा। 49 में कौन सा हो जाएगा ए, व्यक्तिवाचक। स्थिर कौन सी संज्ञा है, 50 में आइएगा। 50 का कौन सा बाबू होगा, 50 का बताइए आप लोग भाववाचक। निराला की साहित्य साधना का रचनाकार कौन है, 51 नंबर सवाल पे आ रहे हैं हम लोग। तो 51 का क्या हो जाएगा आपको बताओ, द्रव्यात्मक। निराला की साहित्य साधना का रचनाकार कौन है, 41 नंबर सवाल पे आएगा। 51 का क्या हो जाएगा डी, 41 का रामविलास शर्मा। रामायण की रचना किस भाषा में किया गया है, 52 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। रामायण की रचना किस भाषा में किया गया है, संस्कृत भाषा में, ठीक है। 52 का कौन सा ए। चलिए आइए आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। अमरकांत लिखित कहानी का नाम बताइए। अमरकांत के द्वारा जो लिखी गई कहानी है कौन सा है बाबू, बताइए आप लोग, टिक लगाइएगा। डी, बहादुर। अमरकांत ने लिखा है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, बताइए आप लोग। चौगन कहानी पढ़े होंगे युद्ध में, है ना। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा। लड़के ने, लड़की ने, नौकर ने, पत्नी ने, बताइए। उनके लड़की ने पूछा था। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, 56 क्वेश्चन पाइएगा। 56 कौन सा सीधे हो जाएगा, 56 का बी, निबंध है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, बताइए। वो 57 का क्या हो जाएगा सीधे प्रेमघन। सभी लोग टिक लगाते रहें प्लीज़, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 58 क्वेश्चन रहेगा। 58 का रेन माइल की किस भाषा के कवि हैं,
तो 58 का क्या बाबू होगा? ए जर्मन। जित जित में निर्घत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। 59 का क्या हो जाएगा? 59 का सी साक्षात्कार है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? बताइए आप लोग। 60 का सीधे क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी। कौन थे भैया? चाचा। 61 में आइएगा, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। 61 का क्या हो जाएगा? ए कविता। विशेषण के भेद होते हैं कितने? यानी कितने भेद होते हैं? तो 62 के ऑप्शन में कितना भैया? डी 4। कुंवर नारायण रचित पाठ है। 63 नंबर में आएगा, एक वृक्ष की हत्या के द्वारा कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। या लकुटी अरु का मारिया राज तुहों पर ताजिंदर, इस पंक्ति रचनाकार कौन है? 64 नंबर में आएगा, 64 के सी रसखान साहब है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? 65 क्वेश्चन बताओ। 65 कौन सा हो जाएगा? सी बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान के निर्माणकर्ता। संख्यावाचक विशेषण है 66 में कौन सा हो जाएगा? 66 का सीधे नंबर देख रहे हैं 4, जो संख्या को बतला रहा है। अब आइए 67 नंबर क्वेश्चन, नानकाना साहब का संबंध किससे है? 67 क्या हो जाएगा? गुरु नानक से। नाखून हमारे खालिस्तान के अवशेष है। नाखून किसका अवशेष है बताइए आप लोग। 68 का सीधे दिख रहा होगा आपको ऑप्शन में, पशुता को दिखाता है नाखून। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है किससे? 69 नंबर क्वेश्चन पाइएगा, तो 69 का आपका ऑप्शन दिख रहा होगा बी 8वीं 9वीं शती में। अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? 70 कौन सा? बी 1925 में। चलिए अब आते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पे आए बाबू, देखिएगा सभी लोग इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आप लोग के अनुरूप बिहार बोर्ड के बदले पैटर्न पर इसे बनाया गया है। आप जितना मन चाहे 2 बार 3 बार इसे देख करके आप इसे याद कर सकते हैं। बिल्कुल आपके बोर्ड के पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। मोहन सेना बचपन पत्थर, भावार्थ संज्ञा बताइए आप लोग। सी नंबर बचपन है। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, मार खाने के बाद बहादुर क्या प्रतिरोध करता है, हंगामा करता है, क्या करता है बताइए? खड़ा हो जाता है चुपचाप। 72 क्या हो जाएगा? सी चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। 73 में क्वेश्चन पे आ रहे हैं, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन से हैं? रूसी जाति को, तो बताइए 73 का ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा आपको कौन सा? ए लियो टॉल्स्टॉय साहब। कथक नृत्य के पर्याय माना जाते हैं, बोले कौन सा? कथक नृत्य की वो व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, पंडित बिरजू महाराज। 74 का ए। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। 75 का कौन सा? दी सीधे दूध। जित जित मैं निर्खत हूँ, 76 का दिख रहा होगा आपको, ये तो सीधे दिख रहा है आपको, पंडित बिरजू महाराज से है। आगे ने सूत्रपात किया था किसका? छायावाद का, प्रयोगवाद का, प्रगतिवाद का, प्रबंधवाद का। तो 77 नंबर का दिख रहा होगा आपको, सीधे क्या हो जाएगा? सी स्वर संधि का उदाहरण है। 78 का क्या हो जाएगा? सीधे 78 का क्या भैया? डी। 79 नंबर मदन है, बताइए मदन क्या है? सोफर का बेटा, सेन साहब का बेटा, किरानी का बेटा, मित्र का बेटा। तो 79 कौन सा हो जाएगा बाबू? 79 का सी किरानी का बेटा। अन्य पुरुष खालिस्तान भेद है किसका? 80 का क्या हो जाएगा? सीधे 80 का डी पुरुषवाचक सर्वनाम का। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा किसने बांधा था? गंडा बांधने का यहाँ पर अर्थ आप लोग कमेंट में लिख के बताएंगे मुझे। तो 81 क्या हो जाएगा? सीधे ए पिता ने गंडा बांधा था। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक बताइए आप लोग। 82 नंबर 82 नंबर क्वेश्चन का 82 क्या हो जाएगा? जीवनानंद दास। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? 83 का बताइए आप लोग। अमेरिका ने, एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को। जापान के नागासाकी एवं हिरोशिमा के चोटी पर। 84 नंबर क्वेश्चन
रोन नदी कहाँ है बताइए आप लोग। 84 क्या हो जाएगा सीधे, 84 का बी फ्रांस। द्विगु समास नहीं है। 85 का दिख रहा होगा भाई बहन, सॉरी 85 का बी। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। 86 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। कुएं में पालने के लिए। कविता नहीं है। प्लीज़ देख रहे हैं कमेंट नहीं कर रहे हैं, जल्दी फास्ट कमेंट कर रहे हैं आप लोग। और शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी, लाइक भी करेंगे। 87 का बताइएगा आप लोग फटाफट। कविता नहीं है। अक्षर ज्ञान स्वदेशी क्या है मतलब, सभी को मिला के दिखना है। आपकी संस्कृति को बिल्कुल तोड़ के लिखा है ना। 87 का हो जाएगा डी। ये कहानी बाबू। मोहारा नदी शहर से दूर थी, बताइए कितनी दूर थी। 88 का सी है, सॉरी 3 मील। कितनी दूर थी, 3 मील की दूरी पर थी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 में आ रहे हैं, 89 में। देखिए क्या कहना चाह रहा है आपसे। राजदूत में है, राजदूत में कौन सा समास पूछ रहा है आपसे। तो 89 का क्या हो जाएगा सीधे, तत्पुरुष समास। अब इनो खालिस्तान नदी किनारे अवस्थित है। किस नदी किनारे स्थित है वो। तो 90 के बी रू नदी किनारे। गिरधालाल है, क्या है। तो 91 का कहा जा रहा है मदन का पिता था गिरधालाल। 92 संतु खालिस्तान के मारे कांप रहा था। किसे कारण मारे कांप रहा था बताइए आप लोग। तो ठंड के कारण, जब उसे ठंड लग रही थी है ना, मछली को पकड़ के ला रहा था। बहुव्रीहि समास में क्या होता है बताइए आप लोग। कोई भी पद इसमें प्रधान, बहुव्रीहि पद में कोई प्रधान नहीं होता है, ये नहीं होता। पूर्ववत दोनों प्रधान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविध संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है। तो 94 का आपको दिख रहा होगा डी। कौन सा है, भारत है। कमरुद्दीन का जन्म खालिस्तान में हुआ था। तो 95 का क्या हो जाएगा भैया बी। कमरुद्दीन कहाँ से संबंधित है, बिहार से। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। 96 का सीधे क्या दिख रहे होंगे आप लोग, व्यंजन संधि पुनर्जन्म। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां के निवासी थे, कहाँ के। 97 का क्या हो जाएगा सीधे, 97 का ए डुमरांव के। मछली कहानी के लेखक हैं। 98 क्या हो जाएगा सीधे, 98 का डी विनोद कुमार शुक्ल। धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। 99 का क्या हो जाएगा बाबू, 99 का डी। धर्म जोड़ आत्मा तब बनता है धर्मात्मा। जन्म से ही पागल थी पपाती लक्ष्मी मांगू सीता। जन्म से पागल कौन थी बताइए आप लोग, टिक लगाएंगे सी। अब देखिए आज हमने 100 क्वेश्चन का एक कंप्लीट सेट तैयार किया है, जिसमें से बिहार बोर्ड को 50 क्वेश्चन ही पूछती है। अगर प्रतिदिन हम इतना क्वेश्चन को कर लेते हैं, और अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता तो इसे आप 2 बार 3 बार ज़रूर देखें, और क्वालिटी में दिक्कत हो तो क्वालिटी बढ़ा कर देख लें, है ना। चलिए तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा पार्ट 2 था हिंदी का, है ना। हम लोग ऐसे बहुत सारे हिंदी का वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।